मूकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सर भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत। जैसा आपको ज्ञात है, अपना तो राम जन्म महोत्सव का पखवाड़ा चल रहा है। अपने राम जन्म महोत्सव ही कहूँ, राम जन्म महोत्सव का पखवाड़ा चल रहा है। तो आज 10वां दिन है। कल रामनवमी थी। भगवान तो प्रकट हो गए हैं अभी। बड़े छोटे से बाल गोपाल हैं, एक दिन के हैं। तो बड़ा नजाकत से उनको संभालना पड़ेगा, अभी बड़े हो रहे हैं। तो आज इस पंचवर्ष समापन महोत्सव के अवसर पर हम राम काव्य संध्या का आयोजन किया है आप लोगों ने। और विशेष करके आज ओम आकृति विधा में जो रचनाएं आप सबने लिखी हैं, उनका आज पाठ होगा। तो ओम आकृति विधा ये है क्या भला? आप सबको पता ही होगा, मैं समझता हूँ, इसलिए मुझे समय नहीं लेना चाहिए। पर मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, इससे अधिक नहीं लूंगा, इसका थोड़ा सा इतिहास बताने के लिए, जिनको पता ना हो उनके लिए। तो जब ये कोरोना चल रहा था तो 2021 में हम सब ने मिलकर जन्माष्टमी के अवसर पर एक काव्य संकलन का प्रकाशन किया। उसका नाम है कृष्ण काव्य पीयूष। हम आप सबको पुस्तक की कॉपी व्हाट्सएप से भेज देंगे। तो उसमें भगवान कृष्ण, उनकी लीला पर आधारित आप सबकी कविताएं का प्रकाशन हुआ। तो उसी समय कुछ मेरे मन में ऐसा भाव प्रभु ने प्रकट किया, तो एक मैंने कविता लिखी। उसका शीर्षक क्या है, पूरी कविता तो नहीं पढ़ा लूंगा। मैंने आई थिंक उसमें कोई शीर्षक ही नहीं दिया है। तो बहुत पढ़ने में, कविता पढ़ने में 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, फिर मैं पढ़ देता हूँ। हे कृष्ण मुरारी, राधा प्यारे, सबसे न्यारे, जग रखवारे। जग में है क्रंदन, उस समय कोरोना बहुत पीक पर था, 2021 की बात है ये। जग में है क्रंदन, है वसुदेव नंदन, प्रभु बिसराया तुमने, कृपा करो देवकी नंदन। भगवान हम तेरी राया, निष्ठुर तेरी है माया, दुर्बल मेरी है काया, मैं शरण में आया। राधे प्रीतम पीड़ा में आऊं, भगवान प्रणम्य नम्य ओम। तो वो कविता मैंने लिख तो दी, और संपादक को, जो संपादक मंडल था, उनको पसंद भी आई। आप बोलेंगे कि आपने लिखी तो पसंद क्यों नहीं आएगी? पर जो हमारा प्रोसीजर है, सिस्टम है, सारी कविताएं चाहे मेरी लिखी हो चाहे किसी की लिखी हो, वो अनोनमसली सारे एडिटर्स को रिव्यू करते हैं, और जब उनको पसंद आए तभी प्रकाशित होती है। तो मेरी कई कविताएं उन्होंने रिजेक्ट कर दी, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, पर ये प्रोसीजर हमने फॉलो की है। तो सबको, संपादकों को पसंद आई और वो प्रकाशित हो गई। चलो, कविता प्रकाश लिख दी, कविता प्रकाशित होती, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये ना, बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं, प्रकाशित होती हैं। परंतु इस कविता ने कुछ गति पकड़ ली, और बहुत से लोगों को रुचि हो गई, और बहुत से लोग लिखने लग गए। और सबसे जो ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है वह है श्रीमती सुषमा नैयर जी। सुषमा जी, आप दिखाई नहीं दे रही हैं क्या? हाँ। तो सुषमा जी ने इसे बहुत रुचि ली, और उन्होंने बहुत सारी इस विधा में कविताएं लिखी। बड़ी विदुषी हैं सुषमा जी। और उनकी कविता, सिर्फ उनकी कविताओं पर आधारित एक पुस्तक का फिर संकलन हुआ। उसका नाम है ओम आकृति विधा, हिंदी काव्य जगत में अभिनव प्रयोग। और उसमें उनकी 101 कविताएं संकलित हैं। उसको भी हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे।
फिर उन्होंने बहुत सारे इसके प्रयोग किए और अभी लगातार कर रही हैं, और उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात खोज निकाली कि इस विधा और विधा पर आधारित विभिन्न स्वरों का उच्चारण और व्यंजनों का उच्चारण, उससे स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। तो वो स्वयं अल्जाइमर और पार्किंसन से पीड़ित हैं बरसों से, उनको इससे बहुत लाभ हुआ है, और बाद में आप लोगों ने, कई लोगों ने इस पर प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, और कई लोगों ने रिपोर्ट दिया है कि उस पर बहुत स्वास्थ्य लाभ हुआ है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, पर से बड़ी सुखद बात है, और बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं इस समय। तो इससे प्रेरित होकर हम आगे इस होम्योपैथी विधा पर एक काव्य संकलन भी प्रकाशित करेंगे। तो ये थोड़ी सी इसकी एक बैकग्राउंड है, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो जब ये 15 दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं, पंचवर्ष समापन महोत्सव, जो हमारी आभासी कार्यक्रम है 5 वर्षों से, तो उसको हमने सोचा एक दिन हम सिर्फ क्यों ना इस विधा पर कविताओं का, स्वरचित कविताओं का पाठ किया जाए। तब मैंने आदरणीय डॉक्टर दुर्गा जी को संपर्क स्थापित किया, वो कैलिफोर्निया है। मैंने कहा दीदी, हमारा ये मन है, आप अगर संभालें इस नैया को तो ये नैया तैर सकती है। तो इन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की कि हाँ मैं कर दूंगी, और सब आप लोगों को संपर्क स्थापित किया, और पूरे इस आज के आयोजन का श्रेय डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी को जाता है। तो इन्होंने सारा संकलन किया, आप सब लोगों को एकत्रित किया, आप सब लोगों से पत्राचार किया। तो मैं इनका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, और इनको आमंत्रित करता हूँ कि मंच संभालें और इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा दीदी। जय श्री राम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। और ओम शब्द से ही शुरू करती हूँ। ये ब्रह्म का स्वरूप है, और राम जी के चरणों में नमन करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, और आपके मन में ये भाव आया कि मैं इस योग्य हूँ, मैं ये कार्यभार संभाल सकती हूँ। यद्यपि मैं अपने आप को इतना योग्य नहीं समझती हूँ, पर ईश्वर की कृपा से आज हम सभी, आप सभी का सहयोग मिला और हम सभी आज साथ हैं। राम जी को स्मरण करना है, राम के चरणों में अपने भाव पुष्प समर्पित करना है, तो राम जी ही शक्ति दे रहे हैं, और राम जी की ही कृपा से हमारी सबकी नैया आगे चल रही है, और आगे भी इसी तरह चलती रहे। ईश्वर के चरणों में मैं यही वंदन करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। और आप सबको आमंत्रित करने से पहले मैं अपना भाव पुष्प समर्पित करती हूँ राम जी के चरणों में। ओम आकृति विधा में ही। हे राम राघव रमापति रघुनायक राजीव लोचन रघुकुल नंदन रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र कुल नायक राम मंत्र जग सुखदाई राम केवट राम ही नैया राम जगत आधार है रघुकुल के नायक रावण वध करता राजीव रंजन रघुनंदन राजा राम राजीव राम हे। राम जी को शत शत प्रणाम। और अब मैं, हमारे जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और आप सभी अपनी सुंदर रचनाओं के साथ उपस्थित हैं, तो मैं आप सभी को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए आवाज देती हूँ। सबसे पहले मैं आवाज दे रही हूँ नीलम झा जी को। नीलम जी, आप कृपया आइए
और राम जी के चरणों में अपने भाव पुष्प समर्पित कीजिए। नीलम जी। जी, सभी को प्रणाम। जय सिया राम। यस। आपके भाव पुष्पों को सुनकर भाव विभोर हो गई हूँ। और कुछ दिन पहले जब बात आई कि ओम विधा में कुछ लिखना है, तो मेरे मन में बरबस एक प्रश्न, एक बात आई कि है कौन राघव। और फिर बाद में यही कविता का शीर्षक बन गया। मैंने कविता का शीर्षक रखा है आज की कविता का, है कौन राम। कुछ वाह। इस प्रकार से है कौन राघव, है कौन राघव, पितृ आज्ञा को कर्म मान, शिरोधार्य कर अरण्य में जो जाते। पितृ आज्ञा को कर्म मान, शिरोधार्य कर अरण्य में जो जाते, सभी प्राणियों को मीत बना हिय में जो बसाते। संताप लाख सहकर जो सदा मुस्कुराते रहते जो, वही युग पुरुष, वही युग पुरुष राम कहाते, राम कहाते। तज राज सुख सब, तज राज सुख सब, भ्रात लखन मात सिया संग जो वन में भटकते। तज राज सुख सब, भ्रात लखन मात सिया संग जो वन में भटकते। छलने वाले कैकई को जो माता कहते, छलने वाली कैकई को जो माता कहते। शरणागत वत्सल सत्यव्रती पराक्रमी, भाग लेख कह, भाग लेख कह जीवन में हर दुख पी जाते। कंदमूल खा कानन में वो समय बिताते, चरण धूलि से पाषाण को नारी बनाते, चरण धूलि से पाषाण को नारी बनाते। सृष्टि के पालनहार समदर्शी हैं जो, सृष्टि के पालनहार समदर्शी हैं जो, दंभ रहित नीति कुशल भी हैं वो। नैनाभिराम छवि है जिनकी, नैनाभिराम छवि है जिनकी, रघुकुल के गौरव सहिष्णु न उनसा जग में। प्रजापालक न्याय प्रिय, प्रजापालक न्याय प्रिय, बलकलधारी प्रिय हैं शंकर पार्वती को, शंकर पार्वती को। दशरथ सुत, दशरथ सुत शतवंदन, सारभूत प्रणम्य तुम ओम, सारभूत प्रणम्य तुम ओम। आप सभी को मेरा बहुत सादर प्रणाम और अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके भाव। हैं कौन राम, राम को पहचानने की आपकी जो कोशिश है सराहनीय है। अब मैं आगे आवाज देती हूँ नीता मेहता जी को। नीता जी, कृपया आप आइए और अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कीजिए। जी, सादर प्रणाम। श्री रामचरित भवन के 5 वर्ष पूर्ण होने पर ये जो शुभ संध्या है, आज इसमें सहभागी होने का ये जो शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ, इसका अत्यंत हृदय से आप सबका आभार। आदरणीय ओम जी, आदरणीय दुर्गा जी, सुषमा जी, आदरणीय सुषमा जी, आप सबका अत्यंत हृदय से आभार। और सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को सादर प्रणाम। आप सबके समकक्ष पढ़ने की योग्यता पात्रता नहीं होते हुए भी अवसर प्राप्त हुआ है। हृदय से ईश्वर को नमन करते हुए, श्री राम का स्मरण करते हुए जो हम लिख पाए, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा। सादर समर्पित है। स्वागत। श्री राम। हे नाथ नियंता नारायण, प्रार्थना यही सदैव हमारी, कृपा दृष्टि याचक हम हैं द्वार तुम्हारे। आस हृदय को तुम्हारी, विश्वास है आत्मा को हमारी। हर श्वास आशीष तुम्हारी, हर क्षण की शक्ति प्रभु, हर कर्म समर्पित, सुख दुख के साक्षी। ओम रामचंद्राय सीतापतये त्रिमूर्तये राजेन्द्र राजा। हे जय श्री राम।
बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने बहुत खूबसूरती से अपने मन के भावनाओं को अभिव्यक्त किया। अब मैं आवाज देती हूँ सरिता श्रीवास्तव जी को। सरिता जी, आप आइए और अपनी भाव सरिता बहाइए, राम जी के चरणों में अपनी भावनाएं अर्पित कीजिए। सभी को जय सिया राम। आदरणीय भाई साहब को सादर प्रणाम और अभिवादन और आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर संचालन के लिए दुर्गा जी आपका बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं अपनी कविता सिया राम, शीर्षक है सिया राम। ओम राम जानकी ब्रह्म माया अवतरित, ओम राम जानकी ब्रह्म माया अवतरित, त्याग प्रेम दया मर्यादित जीवन, त्याग प्रेम दया मर्यादित जीवन, थे संयम प्रतिमूर्ति, थे संयम प्रतिमूर्ति, नारायण है लीलारत, माता लक्ष्मी भी अनवरत, नारायण है लीलारत, माता लक्ष्मी भी अनवरत, नारायण है लीलारत, माता लक्ष्मी भी अनवरत, राम ने नहीं दिया वनवास, राम ने नहीं ली थी अग्नि परीक्षा, स्वयं सिया ने ही चुनी ये डगर, स्वयं सिया ने ही चुनी ये डगर, लिया था इसीलिए अवतरण, लिया था इसीलिए अवतरण, परम ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति, परम ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति, जगत का उद्धार करना, दुष्टों का संहार करना, सब प्रयोजन प्रगटे संग लीला संगिनी, जगत का उद्धार करना, दुष्टों का संहार करना, सब प्रयोजन प्रगटे संग लीला संगिनी, कष्ट निवारण कृपा निधान, कष्ट निवारण कृपा निधान, दया करो दीनन पर ओम, कृष्ण निवारण कृपा निधान, दया करो दीनन पर ओम। वाह, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दया करो धन्यवाद। दीनन पर ओम। और नर लीला जो उन्होंने की है वो यही बताने के लिए कि मानव जीवन में सुख दुख आए तो उनको किस तरह से आप संभालिए, टालिए नहीं, लड़िए नहीं, संभालिए। तो ईश्वर ने अपने जीवन की लीला के माध्यम से हमारे जीवन की लीला का ही परिचय दिया है। अब मैं आगे आवाज दे रही हूँ रेखा शर्मा जी को। रेखा जी, आप कृपया आइए और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कीजिए। रेखा जी। ओम आकृति विधा के जनक आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी भाई साहब, सुंदर सा संचालन कर रही हमारी दुर्गा दीदी और पटल पर उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। इस सुंदर अवसर पर मैं कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रही हूँ। हे राम अद्भुत लीला रची, हे राम अद्भुत लीला रची पुरुषोत्तम, सहज स्वीकारी आज्ञावन गमन, सहज स्वीकारी आज्ञावन गमन, धारण कर बलकल, निमिष मात्र न विचारा, कंटका कीर्ण कानन पथ, कोमल सुकुमार पगधर, कंटका कीर्ण कानन पथ, कोमल सुकुमार पगधर, दुर्गम दुरूह वन क्षेत्र, अतुलित पराक्रम से दैत्यासुरहीन किया, दुर्गम दुरूह वन क्षेत्र, अतुलित पराक्रम से दैत्यासुरहीन किया, हर्षित नर नारी, हर्षित नर नारी, शांत चित्त मन, प्रत्यागमन, रघुवीर प्रणम्य तुम हो, रघुवीर प्रणम्य तुम हो।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कष्ट हरने के लिए राम ने, ईश्वर ने खुद कष्ट झेला है। जी। पग पग पर कांटे हैं और उस पर भी वो चलते रहे। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। अब मैं आगे आवाज दे रही हूँ रंजना जोशी जी को। रंजना जी, कृपया आप आए और अपने भाव सुमन प्रस्तुत करें। रंजना जोशी जी। नमस्कार जी। जी। इस मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार। मैं भरत मांडवी। हे देवी मांडवी, परित्याग कर विश्वास, औपचारिकता, भ्रम है ये तुम्हारा। सन्यासी जैसा जीवन राजकाज हमें है चलाना। कर्तव्य मानकर अपना आदर्श मेरा कर सिरोधार्य। करो सेवा कौशल्या मात की। 14 वर्ष का जीवन वियोगिनी बनकर पूर्ण कर वचन किया समर्पण। निभा दायित्व पति पत्नी नमन करूं मैं। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने एक ऐसे पात्र का की अभिव्यक्ति की है जिनको बहुत बार हम राम जी के आगे बाकी सबको अनदेखा कर देते हैं। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ रेणु चंद्रा माथुर जी को। रेणु जी, आप आइए और आप अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। आदरणीय ओम भाई साहब एवं आदरणीय दुर्गा जी को सादर नमन करते हुए एवं सभी पटल पर उपस्थित जन को मेरा प्रणाम, नमस्कार। इस राम काव्य संध्या के इस शुभ अवसर पर मैं रेणु चंद्रा ओम आकृति विधा में अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीर्षक है जपले राम नाम। जपले राम नाम। रे मन जपले राम नाम। रे मन जपले राम नाम। स्वार्थ छोड़ के निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ छोड़ के निस्वार्थ भाव से राम नाम के मोती चुन कर सुख पाले। मन में तू राम बसा ले। मन में तू राम बसा ले। जल में रंग घुलता जैसे मन में राम मिला तू ऐसे। अज्ञानता को दूर भगा ज्ञान की ज्योति जला ले। प्रभु चरणों पर सिर रख कर। प्रभु चरणों पर सिर रख कर परम सुख हे मानव मन तू पाले रे। हे मानव मन तू पाले रे। रे मन जपले राम नाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कलयुग में तो राम नाम का जप ही एक सहारा है। तो राम नाम का जप ही करना हमारे सभी के लिए हितावह है। बहुत सुंदर बात कही आपने। अब मैं आगे आवाज दे रही हूँ अम्बे कुमारी जी को। अम्बे जी, आप आइए और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कीजिए।
जी जी। रामचरितमानस के 5 वर्षीय पूर्ण होने पर मैं आदरणीय ओम जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आदरणीय दुर्गा जी को भी बहुत बधाई देती हूँ। सभी प्रबुद्ध जनों को भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस काव्य संगोष्ठी में मैं अपनी एक ओम आकृति विधा पर कविता प्रस्तुत करती हूँ, राजकुंवर अवध का। बहुत सुंदर। ओ राम आए हैं जनक जी के नगर में, ओ राम आए हैं जनक जी के नगर में, शोर हुआ देखो डगर डगर, गली गली महलों से उमड़ रही नर नारी, गली गली महलों से उमड़ रहे नर नारी, श्यामल अनुपम मूर्ति को देख रहे हैं नयन पसारी, देख रहे हैं नयन पसारी। शांत सुंदर मंगल मूर्ति राम, शांत सुंदर मंगल मूर्ति राम, हसी मनोहर ललित ललाम, राजकुंवर वह अवध का, जीत चोर जन जन का, राजकुंवर वह अवध का, जीत चोर जन जन का, हृदय चुराया सिया का, बैठ गया मन में है, वो जनक दुलारी के, बैठ गया मन में है, वो जनक दुलारी के। हर्षित जनक देख राम की, हर्षित जनक देख राम की, अभिराम मंजुल छवियों, अभिराम मंजुल छवियों। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजा राम राजकुंवर की बहुत सुंदर छवि आपने हम सबके सम्मुख रखी है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं आगे आवाज दे रही हूँ प्रतिभा जोशी जी को। प्रतिभा जी, आप आइए और अपनी भावनाएं आप व्यक्त कीजिए। प्रतिभा जोशी जी उपस्थित हैं, मुझे दिख नहीं रही हैं। प्रतिभा जोशी जी, तो मैं आगे चलती हूँ। अब मैं आवाज दे रही हूँ निहाल चंद शिवहरे जी को। कृपया आप आइए और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कीजिए। निहाल चंद जी, स्वागत। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। निहाल चंद जी। जी उस पर नहीं आ रहा है, जी आवाज आ जी रही है मेरी? जी जी, बहुत अच्छी, स्वागत। आज के सुंदर कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी, कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन कर रहे हैं आदरणीय दुर्गा जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वजनों को नमन करते हुए झांसी से मैं निहाल चंद शिवहरे एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि राम की प्रेरणा से ही लिखी गई है और शीर्षक है श्री राम। हे राम, हे राम कृपालु, हम पर हनुमत सी सदा कृपा रखें। हे राम कृपालु, हम पर हनुमत सी सदा कृपा रखें। भरत सा हो स्नेह, लक्ष्मण सा अनुराग, जटायु जैसी हो भक्ति, सबरी सी चित्त की स्थिरता, जगत नियंता सरकार, करो हमारा भी बेड़ा पार, करो हमारा भी बेड़ा पार। केवट बन मेरी नैया, केवट बर मेरी नैया, भव सागर से तारो, हृदय में पधारो, जीवन समारो, भव बंधन से मुक्ति हो, शरण रहूं मैं, शरण रहूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने केवल राम नहीं
राम के साथ जुड़े हुए जितने भी अन्य व्यक्तित्व थे, महान आत्माएं जिसको मैं कहूंगी, शबरी, जटायु, केवट, सबको स्मरण किया। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत सुंदर रचना। अब मैं आगे आवाज दे रही हूँ कैलाश गिरी गोस्वामी जी को। कृपया आप आइए और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कीजिए। कैलाश गिरी जी, जी, स्वागत। आदरणीय ओम जी सर को प्रणाम करता हूँ। आज की संचालिका महोदया जी, आदरणीय दुर्गा जी को प्रणाम करता हूँ, और पटल से जुड़े सभी विद्वान साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम आकृति विधा में रचित रचना प्रस्तुत करता हूँ मैं, जिसका शीर्षक है राम राज्य स्थापित करो। हे राम रक्षक करो त्राण सबके प्राण, करो त्राण सबके प्राण, जगत नियंता दशरथ नंदन, अविनाशी वनवासी, घट घट के तुम वासी। अविनाशी वनवासी, घट घट के तुम वासी, करुणा निधान कृपा करो, तापत्रय जगत के हरो। कहीं तारे नर वानर, तारे हैं जीव पामर, तुम आदर्श पुत्र हो आदर्श राजा, हो सुशासन राम राज्य स्थापित करो। ओम राम राज्य स्थापित करो। ओम प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर। वर्तमान समय की जो परिस्थितियां चल रही हैं, उन कष्टकर परिस्थितियों में राजा राम से राम राज्य स्थापित करने की जो जी धन्यवाद। आपकी एक इच्छा है, प्रार्थना है, स्वीकार जी, हो। और आगे आपकी भावनाओं, बहुत सुंदर आपकी अभिव्यक्ति रही। जी धन्यवाद। अब मैं आगे माया बंसल जी को आमंत्रित करती हूँ। सादर आमंत्रित हैं आप माया जी, कृपया आप आइए और अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। आदरणीय भाई साहब और आज की संचालिका महोदया, आदरणीय दुर्गा दीदी तथा सभी राम प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है रामायण और राम। तो एक बार आरोह अवरोह करते हुए दोबारा जाना हो सका है, तो सुने आप। हे राम तुम्हारी रामायण आदर्श कला जीवन जीने की, रिश्तों की महिमा से मंडित है ये काव्य। पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक व सामरिक सभी नीतियों से पूर्ण ग्रंथ ये, पूर्ण ये सारे भावों से है। धन्य है प्राप्त कर हम। नमन वाल्मीकि जी को, नमन तुलसी जी, गाते रहे हम सदियों तक अनमोल इसकी वाणी। ओम। सीखें राम से पितृ भक्ति, गुरु भक्ति भी, संत तप रक्षा, स्त्री वध पाप नहीं, यदि हो राक्षसी वृत्ति। अहिल्या सी सती भक्तिन होती है सदा उद्धार योग्य। प्रेम भाव था पुष्प वाटिका में, झलका वीर धनुष भंग में। संत रक्षा भावता सर्वोपरि, वनों में घूमे बनवासी से। सहाता पत्नी वियोग भी, पर स्त्री लोभी रावण था अति अभिमानी। मदचूर किया जय राम राज्य, प्रजा हेतु त्याग दी सीता। ओम। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम जी के चरित्र, पितृभक्ति और भाइयों से प्रेम और उद्धार, ये सभी सीखने का विषय है। हम कितना सीख पाते हैं, अपने जीवन को कितना सुधार पाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। पर राम जैसा बनना और राम के जीवन का अनुकरण करना, अनुसरण करना बहुत कठिन है। पर राम के सानिध्य में हम रह सकें, यही बहुत है। तो ओम जी को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ कि हम सभी को राम जी के सानिध्य में रखने का उन्होंने प्रयास किया है। बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है ये। अब मैं आवाज दे रही हूँ उषा श्रीवास्तव जी को। हालांकि उन्होंने असमर्थता व्यक्त की थी, पर यदि नहीं दिख रही हैं तो आगे
मैं बुला रही हूँ शारदा प्रसाद जी को, सादर आमंत्रित करती हूँ। शारदा प्रसाद जी, कृपया आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। शारदा प्रसाद जी भी नहीं है मेरे ख्याल से। आगे मैं बुलाना चाहूंगी फिर अब अलका प्रमोद जी को। डॉक्टर शारदा प्रसाद हैं पर उन्होंने म्यूट कर हाँ, रखा है। आप अनम्यूट हो जाइए डॉक्टर शारदा प्रसाद जी। शारदा जी। हाँ दिख है तो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से। जी। शारदा प्रसाद जी, आप आवाज मेरी सुन रहे हैं? कृपया अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और फिर प्रस्तुति। संपर्क संपर्क नहीं हो। तो जब तक मैं आगे अलका जी को आवाज दे दूं, ओम जी। जी जी बिल्कुल। मैं अब अलका जी से सादर आग्रह करती हूँ कि आप प्लीज कृपया आइए और अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। अलका जी, और फिर बाद में शारदा जी अनम्यूट कर लेंगे अपने को, तो उनको हम आवाज दे देंगे। अलका जी, स्वागत। धन्यवाद आदरणीय दुर्गा जी, आदरणीय ओम जी, आदरणीय दुर्गा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा राम राम। मैं अपनी एक ओम आकृति विधा की कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। हे राम प्रणाम, हे राम प्रणाम, तुम गुरु देने को ज्ञान, तुम गुरु देने को ज्ञान, लिया अवतार न दिया उपदेश, उद्धरण बने स्वयं, आचरण ही थी शिक्षा, सहे मानव के सारे क्लेश। मर्यादा पुरुषोत्तम मात्र एक स्वरूप था तुम्हारा, नैतिकता मानव को सिखाने का सहारा। ना सीखे जो हम हैं ही दुर्बुद्धि, तुम ही दो सुबुद्धि प्रभु हे हे। जी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ऐसा कहा जाता है कि जिसने गुरु नहीं बनाया है वो राम को गुरु बना ले। राम शब्द गुरु मंत्र है। तो आपने भी यही बात कही कि राम जैसा गुरु अगर मिल जाए, उस आदर्श चरित्र को यदि हम अपने जीवन में एक तिनका भी उसका उतार सके, बूंद भी ले सकें, तो बहुत परिवर्तन आ सकता है, समाज और भी सुखद हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद आदरणीय। मैं शारदा प्रसाद जी को पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी, यदि वे। जी जी, जी हाँ स्वागत। जी जी, मैं उपस्थित हूँ। जी जी, स्वागत। आज की पावन पुण्य शुभ संध्या में जो पंचवर्ष समापन समारोह का महोत्सव आयोजित किया गया है, अत्यंत भव्य और दिव्य है और हम सब इसके साक्षी बने हैं। यह हमारा सौभाग्य है। मैं समस्त उपस्थित प्रबुद्ध जनों को नमन करती हूँ। ओम भ्राता जी और दीदी दुर्गा जी को असीम आत्मीय नमन करते हुए अपनी वाणी के पुष्प अभिव्यक्त कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है करुणा निधान राम। हे राम रमैया कृपा सिंधु, हे राम रमैया कृपा सिंधु, दया निधान भव भय हरो, भवतारण हार राह निहारू, हे राम भवतारण हार राह निहारू, हे राम कर जोर करूं आराधना, भव भंजन मेरे राम कर जोर करूं आराधना, भव भय भंजन मेरे राम। संकट में है जगत सारा, संकट में है जगत सारा, सुख रही ममता धारा,
बहा दया रसधार, दशरथ नंदन अजिर बिहारी, दशरथ नंदन अजिर बिहारी, तारनहारे कृपालु है, मन में बसो है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि मन में बसो। मन में अगर हम राम को बसा लें, इतनी शक्ति हमें राम ही दे दे कि वो हमारे मन में बसा रहे, तो फिर तो कोई परवाह ही नहीं है, संसार सागर से तरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मन में बसे रहे हमारे राम, यही ईश्वर से प्रार्थना है। अब आगे मैं आवाज दे रही हूँ शकुंतला श्रीवास्तव जी को। शकुंतला जी, आप आइए कृपया और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कीजिए। शकुंतला श्रीवास्तव। जी दीदी, आप स्वागत। सबको जय श्री राम। आदरणीय दीदी भाई साहब को सादर नमन। मैं सुनाती हूँ। जी स्वागत। ओम तेरा राम जी कर देंगे बेड़ा पार हो, शरणागत हो चरण रज ले ले। ओम तेरा राम जी कर देंगे बेड़ा पार हो, शरणागत हो चरण रज ले ले। रघुनंदन है राम जिन्होंने अहिल्या को तारा, ऋषि मुनियों को दे सहारा, वानर सेना साथ लेकर के रावण जैसे असुर को संहारा। रघुनंदन है राम जिन्होंने अहिल्या को तारा, ऋषि मुनियों को दे सहारा, वानर सेना साथ लेकर के रावण जैसे असुर को संहारा। पिता के वचनों का पालन करके स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बने, राम ने जीना हमें सिखलाया, भक्ति का मार्ग भी दिखलाया। पिता के वचनों का पालन करके स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बने, राम ने जीना हमें सिखलाया, भक्ति का मार्ग भी दिखलाया। जीवन यार्थ बताया, कहाँ हो मेरे श्री राम, जीवन यथार्थ बताया, कहाँ हो मेरे श्री राम। हम रहे पुकार राखो मेरी लाज, हे प्रभु सुनो शरण में आए हैं हम। ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो राम की शक्ति और राम की भक्ति हम सभी जानते हैं कि शिव की आराधना रामेश्वरम में उन्होंने जब की, तो उनकी शक्ति और भक्ति और उनके चरण रज ही हमको प्राप्त होते रहे। आपकी ये भावना हम सभी की भावना, आपने बहुत सुंदर में अपने भाव व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे आवाज दे रही हूँ रेणु सक्सेना जी को। रेणु जी, आप कृपया आए और आप अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। स्वागत। नमस्कार जी। ओम भैया जी, सुषमा दीदी और दुर्गा दीदी, उपस्थित सभी जनों को जो रामायण की अमृत सरिता में गोता लगाकर राममय हो रहे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जो एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इस संदर्भ में मैं थोड़ी सी प्रस्तावना देना चाहूंगी कि आज मैं रामायण के पात्रों के बीच एक ऐसे पात्र के संदर्भ में बात करना चाहूंगी जिसे प्रत्येक पाठक या श्रोता बड़े ही कठोर भावों से, नकारात्मकता के साथ, स्वार्थी और न जाने किन किन कटु शब्दों के साथ देखता है। शायद इसी पात्र ने माता और कुमाता के बाद, माता और विमाता के बाद कुमाता शब्द को जन्म दिया, परंतु यकीन मानिए वास्तविकता इससे बहुत अलग है। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में और संसार के कल्याण के लिए, निशाचरों और अधर्म के नाश के लिए
राम के कार्य जितने महत्वपूर्ण रहे हैं, उनके पीछे का आधार कारण उससे भी अधिक महत्वपूर्ण रहा है। इस दृष्टि से देखें तो राम राज्य की स्थापना का श्रेय इसी पात्र को जाता है जिसके प्रति हमने सदैव कठोर मन से या कभी कभी अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया है। आज मैं एक अलग नजरिए से इस पात्र के चरित्र का खुलासा करना चाहूंगी। स्वागत। छोटी सी रचना के माध्यम से मैं अपने भावों तक को आप तक पहुंचाना चाहूंगी। शीर्षक है अदृश्य प्रेम की अद्भुत मिसाल। अदृश्य प्रेम की अद्भुत मिसाल। एक चरित्र अनबूझा, जग ने कहा कलंकिनी वह, माता नहीं कुमाता पर सत्य नहीं यह। एक चरित्र अनबूझा, जग ने कहा कलंकिनी वह, माता नहीं कुमाता पर सत्य नहीं यह। प्रेम की अद्भुत मिसाल, अनुपम राम प्रीति लाल, वचनबद्ध कर गई काम, अनुपम सुंदरी मेधा विशाल, वन न जाते राजा कहलाते, वन न जाते राजा कहलाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्रेम की अद्भुत मिसाल, अनुपम राम प्रीति लाल, वचनबद्ध कर गई काम, अनुपम सुंदरी मेधा विशाल, वन ना जाते राजा कहलाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कैकेयी नित वंदनीय, कैकेयी नित वंदनीय, निंदनीय नहीं वो माँ, अनोखा त्याग किया अब खुले राज। कैकेयी नित वंदनीय, निंदनीय नहीं वो माँ, अनोखा त्याग किया अब खुले राज, नतमस्तक अनुपम मिसाल प्रेम की। बहुत सुंदर, बहुत इन्हीं सुंदर। शब्दों के साथ और आपने उस चरित्र को महानता दी। सचमुच उनकी महानता को हम समझ नहीं पाते हैं। यदि कैकेयी ने वो वर न मांगा होता तो राम का यह स्वरूप भी हमारे सम्मुख नहीं आ पाता। नहीं, उनकी ये विशेषता भी हमको पता ही नहीं चल पाती कि यह भी विशेषता है उनकी। तो हर किसी का दायित्व ईश्वर ने जो रच रखा है उसी के अनुरूप वो कार्य करता है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। अब मैं आगे आवाज दे रही हूँ आरती लोकेश जी को। कृपया आप आए और आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। आरती जी। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा दी। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ आदरणीय ओम सर को, दुर्गा दी को और उपस्थित सभी विद्वज्जनों को, सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि दुर्गा दी की आज्ञा हुई, ओम आकृति विधा में ये रचना, और इस रचना का श्रेय भी ओम सर और दुर्गा दीदी को ही है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया इस रचना के लिए, और ओम सर ने तो इस विधा की ही रचना की है। तो ये जो मेरी रचना है, अधिकतर हम एक वर्ण से शुरू कर जिस वर्ण तक जाते हैं फिर वापस उसी वर्ण तक आते हैं जहां से शुरू की है। तो मैंने इस बार इसको एक वर्ण पहले, मतलब एक वर्ण से न शुरू करके 7 वर्ण से शुरू किया है और 14 वर्णों तक मैं लेके गई हूँ और फिर पुनः वापस उसी तरह से। तो कविता का शीर्षक मैं अभी आपके सामने नहीं बताऊंगी, तो आप खुद ही जान जाएंगे मेरी कुछ पंक्तियों के बाद। तो कविता इस प्रकार है। संपाति के हैं भाई, माँ शेनी आपकी माई, अरुण पुत्र गृधराज, दंडकारण्य पर था राज। प्रजापति कश्यप के वंशज और देवी विनीता के हो तुम अंशज। निशाकर ऋषि तुम पर विश्वास, विंध्याचल पर्वत पर करते वास। आशा है अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कविता आधी हो चुकी है कि कविता किसके बारे में है। तो कविता का शीर्षक है जटायु, और पंचवर्ष की बधाइयां देते हुए अब मैं आगे की आधी जो कविता है उसको पूरा करती हूँ। दशरथ के बने तुम मित्र जटायु, तन जल गया पर बची थी आयु। सीता हर रावण उड़ा आकाश,
उसे रोकने का किया प्रयास। पंख कटे वह हुए बेहाल, प्रभु से कहा सीता हाल। राम काज मिला त्राण, और प्रभु दत्त निर्वाण। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, हर किसी का जो उत्तरदायित्व है, पात्रता है, वो ईश्वर ने तो पहले से तय कर रखी है, लेकिन कब किसे कहाँ किस तरह से महत्व देना है, ये भी श्री राम की कृपा ही रही कि सबको अपने अपने जीवन का एक अनुपम क्षण भी अनुभव हो पाया। बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति की आरती जी। और अब मैं आगे इस बहुत धन्यवाद जी। विधा में जिन्होंने मैं तो ये कहूंगी कि जीवन समर्पित कर दिया है, मैं अब उनको आवाज दे रही हूँ, सुषमा नैयर जी को। सुषमा जी, आपका स्वागत है, आप आइए और आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुर्गा जी, और मैं सादर प्रणाम करती हूँ आदरणीय ओम सर को और पटल पर उपस्थित प्रत्येक विद्वज्जन को। और इस 5वीं वर्षगांठ के समापन पर जो ये सुंदर अवसर उपस्थित हुआ है, राममय गंगा जो प्रवाहित हो रही है, इस पावन गंगा में अपना एक भाव पुष्प समर्पित करती हूँ। ओम आकृति विधा में रचित रचना का शीर्षक है हे राम। हे राम अद्भुत शक्ति धाम, शक्ति स्वरूप शक्ति पुंज तुम, अगम अगोचर हो महिमा के सागर, शक्ति रूप है राम नाम, पल में बने बिगड़े काम, बस पुकारो राम नाम, बस पुकारो राम नाम। तुम जगत नियंता जग सार तुम ही, महिमा अपार पालनहार तुम ही हो। हे राम राम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी रचना, और सचमुच शक्ति के धाम है, और ईश्वर राम ही शक्ति देते हैं हमें। तो अब मैं आगे आवाज दे रही हूँ ओम गुप्ता जी को ही, जिनकी अपनी ये सर्जना है, जिनका अपनी ये दुनिया है, और जिन्होंने हम सबको इस दिशा में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, लेखनी चलाने के लिए प्रेरित किया है। नहीं तो संभवतः हम लोग राम के ऊपर न इतना सोच पाते और न इतना लिख पाते। तो अब मैं उन्हें आवाज देती हूँ कि वो अपनी बात कहें और अपनी रचना, अपनी अभिव्यक्ति भी दें। स्वागत है ओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा दीदी। मैं ये सोच रहा था कि इस कविता में क्या बात है जो बार बार हमें सुषमा जी बता रही हैं कि हमको इतना स्वास्थ्य लाभ हुआ, बाकी कई मित्रों ने भी रिपोर्ट किया है। तो मैं थोड़ा इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ एक साइंटिफिक तरीके से। तो जब साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं दुर्गा दीदी तो साइकोलॉजी में प्रोफेसर रही हुई है, तो साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि ब्रेन के दो हिस्से हैं, बायां और दायां, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका नाम है डॉक्टर स्पेरी। तो उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, और 1981 में उनको और दो और साइंटिस्ट के साथ उन्होंने स्प्लिट ब्रेन इस पर रिसर्च की। तो 1981 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उन्होंने ये बताया और कि जो बायां ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, वो एक साइंस पर चलता है, यानी लॉजिक, गणित, दो टाइप्स ऑफ थिंग्स। और जो राइट ब्रेन है वो आर्ट्स पर चलता है, क्रिएटिव थिंग्स, कविता और पेंटिंग। और हम भी जब कॉलेज में
हाई स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे हाई स्कूल में तो बहुत ऑप्शन नहीं थे, क्या तो आप आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है, ये दो बात होती थी। यानी आर्ट्स और साइंस दो, एक उत्तर दिशा है, एक दक्षिण दिशा है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इस प्रकार की परिकल्पना थी। अगर आप क्रिएटिव हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, लेखक कर रहे हैं, तो आप गणित में अवश्य बहुत कमजोर होंगे, आपको साइंस वाइंस नहीं आती होगी, इसलिए आप वो काम कर रहे हैं। और अगर आप गणित में होशियार हैं और गणित में अच्छे नंबर आ रहे हैं और फिजिक्स समझ पा रहे हैं और केमिस्ट्री समझ पा रहे हैं, बायोलॉजी समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप पेंटिंग और इस तरह का काम नहीं कर सकते, वो आप में योग्यता नहीं हो सकती। इस तरह के एक माइंड सेट था, एटलीस्ट आई हैव एक्सपीरियंस दैट। और ये जो रॉजर स्पेरी की जो रिसर्च है जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो करीब करीब इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। पर जब मैं इस ओम विधा को देखता हूँ तो मैं पा रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपके अंदर एक साहित्यिक प्रतिभा भी चाहिए और एक साइंटिफिक टेम्पर भी चाहिए, तभी एक ओमाकृति विधा में एक रचना और एक अच्छी रचना बन सकती है। पता नहीं आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं हैं, आप सब लोग लिख रहे हैं और आपको वो एक गणित का तालमेल तो लगाना ही पड़ता है। अब एक वर्ण हुआ, अब दो हुए, अब तीसरा वर्ण का एक शब्द ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्पर की बहुत आवश्यकता है। पर आपके पास सिर्फ साइंटिफिक टेम्पर नहीं हो और एक साहित्यिक सोच नहीं हो तो एक आपको उचित शब्द नहीं मिलेगा। जी तो दिस इज व्हाट इज आई थिंक सुषमा जी इज वर्किंग in our favor when you are trying to use it as a medicine, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर भी है, क्योंकि इट इज हेल्पिंग यू और फोर्सिंग यू टू exert your brain cells। तो हमारे जो मस्तिष्क की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको भी चुनौती देता ही है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। So this is what I'm thinking, that this is a combination, a delicate combination, a complicated combination of left brain and right brain। बाद में 1981 का इनको पुरस्कार मिला, नेचुरली काम तो बहुत सालों से करते आ रहे होंगे, इस बात के भी 50 वर्ष होने आए। बाद में बहुत साइंटिस्ट इस पर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट पर काम कर रहे हैं, और अब लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि इट्स नॉट वेरी क्लियरली कि लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन है। जो भी हम करते हैं वो दोनों ब्रेन का, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों का उसमें प्रयोग हो रहा है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। और जितनी भी कॉम्प्लेक्स बातें हैं वो दोनों ब्रेन का प्रयोग होगा। आप मान लीजिए बहुत एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना रहे हैं, वो काम तो आर्ट का है, फिर भी उसको आपको साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने के लिए। सो आई थिंक ये इसी दिशा में, और आगे इस पर आई होप कि जो 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 साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो इस पर विचार करेंगे और सोचेंगे कि सच थिंग्स कैन बी वेरी यूजफुल इन लाइफ। तो मैंने सोचा आपसे अपना ये भाव साझा करूं, और आप अपनी इस पर प्रतीक में भी आफ्टर आ चूँकि इस विधा में बहुत समय नहीं लगता कविता पढ़ने में, यदि हमारे पास समय है तो आज का कार्यक्रम पूरा हो जाए, उसके बाद मैं आदरणीय संचालिका हमारी है दुर्गा जी से निवेदन करूंगा कि इस पर थोड़ा चर्चा के लिए समय दें कि हाउ अदर पीपल आर एक्सपीरियंसिंग। आज सब लोग जिन्होंने लिखी हैं कविताएं और लिख रहे हैं, उनको ऐसा क्या महसूस होता है कि इसमें हमें साइंटिफिक टेम्पर भी चाहिए, एक आर्ट टेम्पर भी चाहिए, कि इसमें क्या बात है। अब चूंकि ये मेरा नाम इस पे लिखा था, कल शाम तक मेरे पास कोई कविता नहीं थी। कल शाम में मतलब मैं भारत के समय की बात कर रहा हूँ, 12 घंटे पहले। फिर मैं अपना सो गया और सुबह उठा, मैंने कहा भाई नाम दिया हुआ है, और फिर मैंने सोचा जो एक कृष्ण भगवान पर जो कविता लिखी है उसी को मैं पढ़ देता। पर कंप्यूटर पर बैठा और राम जी को आह्वान किया कि आप मेरी क्यों बेइज्जती करवा रहे हो आज। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटा चिंता मत कर। तो उन्होंने प्रेरणा दी और कुछ शब्द मैंने लिखे। इसको मैंने दुर्गा दीदी को भेजा कि आप बिल्कुल आप संचालक हैं, आपको ठीक नहीं लगे तो कोई प्रस्तुत तो करने की आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने एक छोटा सा सुझाव दिया, वो मैंने इनकॉर्पोरेट किया। फिर बाद में मैंने उनको इस कविता को आरती को भेजा, आरती जी को कहना चाहिए, एटलीस्ट पटल पर जो दुबई में है।
उनकी मैं बहुत बार राय लेता हूँ, और उन्होंने कहा कि ये आपकी कविता को समझ में नहीं आई, बहुत कंफ्यूजिंग है। सो मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल सफल हुआ अपने प्रयास में, मेरा काम ही है कंफ्यूजन क्रिएट करना। राइट। एक प्रोफेसर अगर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा तो फिर उसकी नौकरी चली जाएगी। तो इसकी थोड़ी मुझे भूमिका बताने की आवश्यकता है। तो कैसी एक किंवदंती है, हो सकता है सही हो नहीं हो, कि जब तुलसीदास जी वृंदावन गए तो वहां पे जहाँ जहाँ देखो जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बोले ये क्या है, यहाँ राम जी का कोई नाम ही नहीं है। तो एक मंदिर में गए, वहां पे भगवान श्री कृष्ण का विग्रह था। तो उनको कहा कि नहीं, मुझे तो राम के दर्शन करने हैं। ये नहीं कि वो कृष्ण भक्त नहीं थे, उन्होंने भगवान कृष्ण पर, हम सब तुलसीदास जी को राम भक्त के रूप में जानते हैं। तो उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है श्री कृष्ण गीतावली। उसमें लिखा है, नंद नंदन मुख की सुंदरता कही न सकत श्रुति शेष उमावर, तुलसीदास त्रैलोक्य विमोहन रूप कपट नर त्रिविध सूल। हर तो कृष्ण देव बड़े भक्त थे, पर वहां उनको लगा रहे यहाँ तो मेरे को मुझे राम के दर्शन करने हैं। तो भगवान कृष्ण के विग्रह को देखकर वो कहते हैं, का वर्णो छवि गलत किया गया। हाँ हाँ, का वर्णो छवि आपकी भले बने हो नाथ। हे कृष्ण भगवान, आपकी छवि का क्या वर्णन करूं, आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, किंतु तुलसी मस्तक जब नभे धनुष बाण लेवात। बहुत सुंदर। ये धनुष बाण आप हाथ में लोगे तभी मेरा मस्तक नभेगा, वैसे मैं मस्तक नहीं नभाने वाला। भगवान को भक्त बहुत नचाते हैं। केवट ने कैसा नचाया आपको पता ही है, शबरी ने मेरे खिला दी है। तो भगवान को बहुत बहुत बोले, कहा मेरा तो मस्तक तभी नवेगा, तभी मैं आपको भगवान मानूंगा, जब आपके हाथ में धनुष बाण लोगे, जब आप राम रूप लोगे। तब भगवान भी लाचार हो जाते हैं, कभी कभी भगवान भी होते लाचार बड़े। तब भगवान ने राम का विग्रह ने राम का स्वरूप ले लिया, और किसी ने फिर ये पंक्ति लिखी, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ। तुम्हारी मुरली कहाँ गई, चली गई, अब तुम्हारी सब गोपियां कहाँ चली गई, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भैरव। तो अपने भक्त के कारण से कृष्ण भी रघुनाथ हो गए। इसी का एक दूसरा वर्जन है, साहित्य में मिलता है, मुरली मुकुट दुराय के धर्यो धनुष सरनाथ, तुलसी लख रुचि दास की कृष्ण भैरव। तो ये मैं एक भूमिका के स्वरूप में कह रहा हूँ, जो आज आरती ने मुझे मोटिवेट किया है। ठीक है, अरे आपकी कविता तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अब मैं इस कविता पर आता हूँ। इस आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, पर आप हो सकता है इसके बाद में कंफ्यूजिंग नहीं हो। तो ये एक मैं देख रहा कि ओम आकृति विधेय का ज़्यादा मजा तब आता है कि हम उसको एक पढ़ सकें, देख सकें। अब अब इस समय दिखाई दे रही है कविता? जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल दिखा दी। बहुत सुंदर। तो हे कृष्ण, सामने कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान का विग्रह है, और भक्त कहता है, हे कृष्ण वंदन कैसे करूं, आपको कैसे वंदन करूं, हे कृष्ण वंदन कैसे करूं, धनुष बाण कहाँ है तुम्हारे, कहाँ है हनुमत, सीता भरत लक्ष्मण सुमित्रा नंदन हमारे। यहाँ आप कहेंगे सुमित्रा नंदन, लक्ष्मण और सुमित्रा नंदन तो एक ही हैं, पर ये दूसरे सुमित्रा नंदन जो दूसरे सुमित्रा के नंदन है, शत्रुघ्न। अब यहीं पे वही है ना कि वो शब्दों और वर्णों की संख्या के हिसाब से अब मुझे देखना था वहाँ पे। अब मुझे 9 वर्ण चाहिए, और शत्रुघ्न तो फिट नहीं हो रहे, तो शत्रुघ्न के लिए कौन सा शब्द है, तो सुमित्रा नंदन तुम्हारे। तो यहाँ पर वो जो मैं अभी बात करती, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दोनों तरह के ब्रेन का प्रयोग, दोनों पूरे मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा। हे कृष्ण बंधन कैसे करूं, सिया स्वयंवर होगा जब। अब कृष्ण से तो सीता जी विवाह नहीं करेंगे ना, सिया स्वयंवर होगा जब, देखे मुरली हंसेंगे तब। और वहाँ जनक के दरबार में कृष्ण पहुंच जाएंगे तो सब हंसेंगे कि ये कौन आ गया पागल सा।
दशानन रण में आएगा, तुम्हें न पहचान पाएगा। सुदर्शन कामना आएगा, सारंग पाणी धारण करो, राम रूप प्रकट करो। गाधी तनय आएंगे, सीता दिलवाएंगे, रावण मुक्त होगा। हे जनार्दन, हे जनार्दन, राम रूप वंदन करूं। ओम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपको बहुत बहुत कविता धन्यवाद। बहुत अच्छी है। पता नहीं कैसे कंफ्यूजन हुआ, कहानी मालूम हो तो कविता तो बहुत अच्छी है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, सारे ईश्वर एक हैं और सब अपने अपने। हम आंखें बंद करें, हमारे जो इष्ट देव हैं हमको वही दिखाई देते हैं, तो तुलसी को भी दिखे तो वही। लेकिन सामान्य साधारण मनुष्य के जीवन में जो कंफ्यूजन आता है, जो एक दुविधा आती है, उस दुविधा को ही उन्होंने और स्पष्ट करने का प्रयास किया है, बस और कुछ नहीं है। तो एक और अनुभव मैं साझा करूंगा आपसे आशीष जी दीदी, आप ये जी अनुमति हो। अवश्य, जरूर। एक कर्नाटक में एक छोटा सा कस्बा है, शहर भी हो सकता है, वो उसका स्टेटस मुझे टेक्निकली पता नहीं। उसका नाम है उडुपी। उडुपी नाम से हम सब परिचित लेते हैं, उडुपी रेस्टोरेंट में जाके मसाला डोसा और इडली सब खाते हैं उस नाम से ज्यादा। तो वहां पर एक कृष्ण मंदिर है। तो मैं वहाँ गया हुआ हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बेटी बेंगलोर में पढ़ी हुई है, वहीं पर उसने मेडिकल कॉलेज किया था। तो उस कृष्ण मंदिर की खूबी क्या है कि वहां पर भगवान कृष्ण के दर्शन एक खिड़की से किए जाते हैं। उस खिड़की में 9 छेद हैं और उस खिड़की से सिर्फ उनका मुख पटल ही दिखाई देता है, पूरे कृष्ण भगवान नहीं दिखाई देते। तो उसका कुछ इतिहास ऐसा है कि पहले जो मंदिर ठीक ठाक जैसा होता है वैसा था, चारों तरफ खिड़कियां लगी हैं, वैसी खिड़कियां थी। भगवान के दर्शन के लिए लोग जाते थे जैसा हर मंदिर में होता है। तो कोई एक कृष्ण का बड़ा भक्त था, पर वो ऐसा कहा जाता है कि वो नीची जाति का था, तो उसको दर्शन करना उसकी अनुमति नहीं थी। तो मैं कैसे मंदिर को दर्शन करूं, आगे तो ध्यान ही देते, तो पीछे खिड़की थी, तो पीछे खिड़की से वो भगवान के दर्शन करता था, पर पीछे खिड़की से तो भगवान का पिछला हिस्सा, सर का पिछला हिस्सा दिखाई देता था। बड़ा आर्थ होकर उसने विनती की, तो भगवान स्वयं 180 डिग्री घूम गए उसको दर्शन, 180 डिग्री घूम गए उसको दर्शन देने के लिए। और तब से फिर भगवान के दर्शन वो पिछली खिड़की से होते हैं। वो दर्शन अभी भी ऐसे हो सकते हैं, अभी भी ऐसे ही होते हैं। तो भक्त तो भगवान को से कुछ भी करवा सकता है। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं उस मंदिर में गया हुआ हूँ, बहुत लेकिन सुंदर। बहुत वर्ष हो गए। सो आई थॉट आई शेयर दैट विद यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो जैसा आपने कहा ओम जी, आज तो सबने बहुत बहुत सुंदर, बहुत सारगर्भित और राम के ऊपर चर्चा हो और हृदय द्रवित ना हो, ऐसा तो कैसे संभव है। सबका मन राममय हो गया है, मैं ये महसूस कर पा रही हूँ। तो पर आगे और भी अगर किसी को कुछ कहना है, जैसे ओम जी ने कहा कि थोड़ा अगर आप समय दें, आप अगर हमें अनुमति दें, समय दें, तो हम भी आगे समय दे सकते हैं अपने मन की बात कहने की। और यदि समय संपूर्ण हो गया हो तो हम लोग समापन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी आज्ञा हो। हम सब लोग यहाँ मिले हुए हैं जो इस विधा में बड़े रुचि ले रहे हैं। तो उनका जो साइंस और आर्ट को लेकर जो मैंने अभी बात की थी, उनका क्या अनुभव है, उनको कैसा लगता है इस संदर्भ में? अगर आप साझा करना चाहें तो दिस इज राइट टाइम फॉर अस टू शेयर दैट। हाँ, शिवारे जी कुछ कहना चाहते हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए, कृपया आप अपनी बात रखिए। अनम्यूट कर लीजिए शिवारे जी। मैं कर रहा हूँ। जी। मैं भी गणित का छात्र रहा हूँ और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ गणित और कहाँ साहित्य। तो गणित और साहित्य का क्या संबंध है, उस पर एक मैंने कविता लिखी थी, लेकिन इस समय के देखते हुए केवल 2 ही लाइन में जाऊंगा कि जब गणित और साहित्य एक साथ आ जाते हैं तभी कबीर
तो थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। तो जब गणित और साहित्य एक साथ आ जाते हैं तभी कबीर राम का एक सेकंड में भी थोड़ा दिमाग से उधर रहा। तो उसमें क्या है, साहित्य का और गणित का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जैसे आप दोहे लिखेंगे तो दोहे का जो विधान है वो गणित के बिना पूरा नहीं होगा। चौपाई का जो विधान है यानी छंद विधा जो पूरी है, जो पिंगल शास्त्र है, आप उसमें देखिए कि साहित्य को गणित से अलग कर दें तो आप उसको लिख ही नहीं सकते और वो लय में आ ही नहीं सकता। संगीत को देख लीजिए, 7 सुर हैं। तो मैं समझता हूँ कि विज्ञान और साहित्य दोनों, जैसे आपने लेफ्ट और राइट ब्रेन की बात कही है, तो कभी भी आप देखिए कि ब्रेन जो कंप्लीट है वो दोनों, जैसे कि हम कहते हैं कि एक मनुष्य में 13 दक्षताएं हो सकती हैं, लेकिन सब एक 13 नहीं होती हैं, और 13 हो जाएं तो वो देवत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए टीम बनाई जाती है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो इस तरह मस्तिष्क में जो दो पार्ट दिए गए हैं, तो साहित्य जो आपने बात कही थी, मैं समझता हूँ, मैं उससे सहमत हूँ। और जहाँ गणित है वहाँ साहित्य है, जहाँ साहित्य है वहाँ गणित है। किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, आपको आज कार्यक्रम भी किया है तो उसमें भी समय का विधान है, कितने बजे इतने बजे तक करना है, कितने लोग जुड़े हैं, किसको कितने मिनट देना है, ये सारा उसी में आता है। तो उसमें यह है, जब साहित्य और गणित एक साथ आ जाते हैं तब कबीर ढाई आकर प्रेम का गाते हैं। इतना ही मुझे बस। आपने जो ये ढाई आखर प्रेम कहा ना, मैं तो ये कहती हूँ कि ये साहित्य या आर्ट्स जो भी कहिए, ये उस ढाई आखर के सीमित सीमा मर्यादा में ही रहकर तो प्रस्फुटित होता है, प्रफुल्लित रहता है और आनंद में संसार की रचना करता है। तो हमें समय सीमा, चाहे उसको आप गणित कहे, चाहे कुछ भी कहिए, जीवन के जीने का ढंग कहिए, आर्ट्स कहिए या जो भी कहिए। और मुझे तो अच्छी बात ये लगती है कि राइट ब्रेन जो है हमारा, वो आर्ट्स वाला ब्रेन है। तो राइट शब्द तो अपने आप ही ये कहता है कि कला तो राइट है। तो गणित की भी मान्यता है और और हनुमान चालीसा में भी कहा है ना कि हनुमान चालीसा में भी हम लोग नासा से पहले सूर्य की दूरी बताने में समर्थ हैं। जी जी इसका जी वही जी। है, क्योंकि वो मेरी पूरी कविता है, इस समय लिख के नहीं बैठा, आगे कभी ऐसा मौका, कोई क्योंकि अपनी विधा अलग है बिल, ना, तो इसलिए मेरी बिल्कुल मजबूरी है, वरना मैं उसको। आप देखिए कि वो था जो आपका 4 बाण वो वाला था, मत चूको चौहान। तो ये सब मत गणित चूको। का और तो साहित्य और गणित तो मिल रहा है, तभी तो उसका वध हुआ और वो अमर हो बिल गए। मतलब साहित्य की बिल्कुल शक्ति उन्होंने दिखा दी कि मतलब बिल, साहित्य की वो शक्ति है कि राजा है, अगले की आंखें नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस पर विजय प्राप्त कर ली। तो मैं समझता हूँ कि साहित्य में वो शक्ति है। जैसे अब सूरदास जी हैं, कितना लिखा उन्होंने, तो निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं वो दोनों ब्रेन का, यानी एक तरफ साहित्य है और एक तरफ वो, तो अब उन्होंने बहुत सी चीजें देखी नहीं, लेकिन जब लिखा है तो आप देखिए कि ऐसा लगता है कि सामने जीवंत देख रहे हैं और लिख रहे हैं। मैया बिल्कुल मोरी मैंने माखन खाया, उस तरह से जो चीजें लिखी हैं तो। चलिए हम चलिए विषय से ना भटके, हमारा मेन बिल्कुल मुख्य उद्देश्य बहुत था कि ओम आकृति विद्या रचना करते समय बिल्कुल। हाउ डू यू फील, दैट इज माय कॉन्टेक्स्ट। कल गीता पारायण है शाम को 7 से 10 तक। तो श्रीमद् भगवद गीता सुनने में रुचि हो तो आप उस समय जुड़िएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो इस विधा में प्रकाशित एकमात्र पुस्तक अब तक उमाकृति विधा हिंदी काव्य जगत में अभिनव प्रयोग, आदरणीय सुषमा नायर जी की उसमें 100 कविताएं। तो आज जो भी आप उपस्थित हैं, हम आपको एक इसकी फ्री कॉपी भेज देंगे। बस आप अपना पता, हमें पूरा पता भेज दीजिए, चाहे चाहे तो यहीं पोस्ट कर दीजिए या बाद में मुझे व्हाट्सएप से भेज दें, ताकि वी मेल इट टू, बट वी कैन मेल ओनली इन इंडिया। या बाहर विदेशों में भेजने में तो बहुत झमेला है। तो आपका भारत का जो भी पता हो, आप हमें पोस्ट कर मुझे मुझे पोस्ट कर दें व्हाट्सएप से, या यहाँ भी चाहे तो अभी पोस्ट कर दें चैट में, मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि विल सेंड इट टू। चलिए, मेरा काम समाप्त हुआ। मैं मंच पर से बिल्कुल हमारे मैं संचालक दुर्गा जी को दे रहा हूँ। जी जी सर, मैं मैं 5 मिनट का समय लेना चाहूंगी। मैं धृष्टता कर रही हूँ, अंत में समय मांग रही हूँ, मैं क्योंकि आपको ही बुलाना चाह रही थी। ओम आकृति विधा का विषय हो और चुप रह जाना मेरे लिए तो शायद मुश्किल ही है। तो कुछ अब अपनी तरफ से निवेदित करना चाहती हूँ। जैसे सर ने अभी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन वाली बात कही, ये बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं सर की बात सटीक बैठती है, क्योंकि ओम आकृति विधा एक संतुलन, ये विधा मुझे जब से आई है तब से हैरान करती रही है, कहीं ना कहीं जो है अचंभित करती रही है। इसमें संतुलन स्थापित करना, ये मैं बहुत पहले कहती थी, मुझे ऐसा लगता है जैसे विधा संतुलन स्थापित करने आई है। जो इसका पैमाना है, जो इसकी शेप है, जो इसका सिस्टम है, ये एक बैलेंस है, एक नियम है, एक जो है पूरा
सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर। तो ये विधा जहाँ असंतुलन जीवन में प्रवेश करके जहाँ असंतुलन देखती है वहां पर संतुलन स्थापित कर देती है। जैसे लेफ्ट और राइट ब्रेन में जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मैंने देखा ये विधा ऐसे काम कर रही है कि कुछ कहने की बात ही नहीं। पार्किंसंस जैसे प्रॉब्लम्स में और कई तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ज्यादातर क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का आपस में जो है तालमेल जो है कहीं ना कहीं टूट जाता है, तालमेल में कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाती है, तभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये विधा जो है जीव में प्रवेश करके जब इसके उच्चारण अभ्यास के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं तो एक संतुलन स्थापित श्वासों की लयबद्धता के माध्यम से एक संतुलन स्थापित काम करती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस विधा के साथ मैंने बहुत प्रयोग करके देखे हैं। और मैं जैसे कहते हैं ना कि अब जैसे चाट बनानी है, भेलपूरी बनानी है, तो आपके पास अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको मिक्स करके तो आपके पास कोई एक स्टार इंग्रेडिएंट होता है, उसको आपका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, स्टार इंग्रेडिएंट होता है, उसको यूज करके आप कई चीजों को चटपटा बना देते हो, कई चीजों को मजेदार बना देते हो। तो मेरे पास वो स्टार इंग्रेडिएंट जो है ओम आकृति विधा है, क्योंकि जिस चीज में के साथ लगा के देख लो उसी को चमका देती है, उसी के अंदर ही जीवन पैदा कर देती है। तो अभी जो मैंने ऑडियो सुनाने वाली चीजें प्रयोग किए थे उसमें तो ऐसे हैरान करने वाले प्रयोग मतलब परिणाम सामने आने शुरू हो गए थे। लेकिन मेरी अपनी हेल्थ पे आनी शुरू हो गई। पता नहीं क्या कनेक्शन है, रेकी जैसा कुछ इसके अंदर है या क्या है, कि लोग इस ऑडियोज को सुन के बहुत फास्ट बहुत तेजी से रिकवर हो रहे थे, लेकिन मेरी हेल्थ डाउन हो रही थी। अगर मेरी हेल्थ डाउन होने वाला चीज ना होती तो मेरे को ऐसे ऐसे योग उसमें सेट करने आ गए थे कि मैं मतलब पिन पॉइंटेड चीजों पे पहुंचना शुरू हो गई थी कि ये रोग है, इसको इस तरह से यानी कि ये चैंटिंग सुनवाओ, ये इतनी देर तक ये कराओ। तो अच्छी अच्छी चीजों में मतलब बड़े बड़े रोगों में, जैसे ग्रुप में आदरणीय उषा गुप्ता जी हैं, उनके लंग्स में फेफड़ों के अंदर पानी भरने की समस्या थी, जो कि मेडिसिन उनकी चल रही थी, लेकिन जो रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे वो ऑडियो सुनने के माध्यम से, वो पहला केस था जो ऑडियो सुनने से जिसमें रिजल्ट उत्पन्न हुए। तो ये ओम आकृति विधा का चमत्कार था। और जब उनसे उनको ऑडियो सुनाना बंद करा है, मैम की तबीयत वापस रिवर्स हो गई है, क्योंकि जो फायदा हो रहा था वो अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऑडियो मजबूरी है, क्योंकि मेरी हेल्थ पे आता है तो इसलिए मैंने बंद कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, संतुलन स्थापित करने की बात इसके अंदर है। तो सर ने जो लेफ्ट राइट ब्रेन वाली बात कही वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि विधा संतुलन स्थापित करती है। तो सर की बात मेरे को कहीं ना कहीं बिल्कुल सही जानकारी, तो इसीलिए मैंने अपना ये रखा पॉइंट। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो अब सर आपकी अनुमति हो तो हम समापन आज जिन लोगों ने यहाँ उपस्थित रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, राम जी के चरणों में शीश नवाया है, मैं उन सब का अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबने अपनी भावनाओं की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की है और ऐसे ही राममय बने रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।